हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरा स्कूल चैनल में। मैं आपको आज एनसीईआरटी की क्लास 5 के फर्स्ट चैप्टर का जो पार्ट मैंने कल कंटिन्यू करना था वो मैं आज उसको कंप्लीट कर रही हूँ पार्ट 2 में। आपने कल क्या क्या सीखा था मुझसे? मैंने आपको मछलियों की कहानी सुनाई थी ना, द फिश टेल में, कि मछली जल की रानी होती है और समुद्र में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, एनिमल्स। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि बहुत अलग अलग तरीके की नाव होती है जो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतारी जाती है। उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था कि किस तरीके की नाव जो होती है, जैसे आपको बहुत सारी नाव बताई थी ना, लॉग नाव बताई थी, मोटर बोट बताई थी, ये सारी की सारी क्या होती है, ये अपनी ही स्पीड के अकॉर्डिंग समुद्र में दूर तक जा पाती हैं और उतनी ही दूरी के अकॉर्डिंग वो फिशेस को पकड़ कर लाती हैं और बेचती हैं और अपना जीवन यापन करती हैं। इसके बाद हमने देखा कि आगे महिलाओं ने मिलकर के क्या करा, उन्होंने भी अपना एक मार्केट खोला। और मार्केट में पहले महिलाओं को परमिशन नहीं थी ना कि वो घर से बाहर जाएं, लेकिन धीरे धीरे वुमेन्स को भी, महिलाओं को भी ये परमिशन मिलने लग गई कि वो मार्केट में निकले और खरीद फरोख्त का काम शुरू करें। तो इसी तरीके से जब महिलाओं ने मछलियों को बेचना शुरू करा, उसके बाद उन्होंने कुछ पैसे कमाए। अब उन्होंने पैसे सोचे कि हम क्या करें, तो उन्होंने एक बैंक खोला, मिलकर बैंक, मछलियों का बैंक, मछली बैंक, ठीक है, वुमेन्स ने मिलकर खोला। और उन्होंने क्या करा, उस बैंक में अपने पैसे जमा करने शुरू करे, अपने पैसे जमा करने शुरू करे। और जो फाजिला थी वो उस बैंक की हेड थी, जो फाजिला थी वो उस बैंक की हेड थी, ठीक है। इस बैंक में 20 फिशर वुमेन, 20 महिलाएं थी, 20 मछुआरने मिलकर इस बैंक की सदस्य बनी, जिन्होंने क्या करा, हर मंथ, हर महीने 25 रुपए दिए। 20 महिलाएं, 20 मछुआरन मिलकर हर महीने 25 रुपए देती हैं। तो एक महीने में कितने पैसे आएंगे, जल्दी बताओ, करो करो करो। 500, 500, वेरी गुड, 500 रुपए एक महीने में आए। ऐसे ही जब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि वो 10 इयर्स में कितने कलेक्ट कर लेंगे, अगर वो एक महीने में 500 कलेक्ट कर रहे हैं, एक महीने में 500 कलेक्ट कर रहे हैं, तो 10 इयर्स में कितने करेंगे? 10 इयर्स मतलब एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, पहले मुझे ये बताओ। 10 ईयर तो है ही, लेकिन एक महीने में हमारे पास 12 होते हैं, तो पहले हमें इसे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारे पास टोटल आ पाएगा कि हमारे पास कितने महीने के। एक साल में 12 महीने होते हैं और हमें 10 साल का निकालना है, तो हमारे पास टोटल कितने मंथ आ गए? 120, 120 मंथ्स, ये हमारे पास मंथ्स हैं। अब 120 मंथ में हम कितना अर्न करेंगे? अगर एक महीने में 500 है तो हम 120 को 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा कि हम 10 साल में कितने पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, यहाँ पर आएगा आपका 60,000, 60,000। ओके, ये कितने रुपए हो गए? 60,000 रुपए हो गए। महिलाओं ने मिलकर इस बैंक में कितने रुपए जमा करे? 60,000 रुपए जमा कर लिए। वेरी गुड, आप बहुत समझदार हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करा कीजिए, बड़े हो रहे हैं ना अब आप सभी। चलिए, अब नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस टाइम। इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें एक अलग क्वेश्चन है। इसमें क्या बताया हुआ है? ग्रेसी के बारे में बताया हुआ है और झांसी के बारे में बताया हुआ है। ग्रेसी को भी पैसों की जरूरत है, झांसी और उसकी सिस्टर को भी पैसों की जरूरत है। दोनों की नीड्स अलग अलग है, पैसे चाहिए, लेकिन दोनों को किस किस काम के लिए पैसे चाहिए ये हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ग्रेसी है वो लोन लेती है कितने रुपए का? 4,000 रुपए का लोन लेती है नेट लेने के लिए, जाल खरीदने के लिए।
मछली पकड़ने वाले जाल खरीदने के लिए वो 4,000 रुपए बैंक से लोन लेती है और वो क्या करती है, उसको हर महीने पे करती है 1 साल तक। एवरी मंथ पे करती है 1 ईयर तक। कितने रुपए? 345। तो हाउ मच मनी, उसने कितना मनी बैंक को पे किया। अब आप समझिए इस क्वेश्चन को ध्यान से कि उसने बैंक से 4,000 रुपए लिए, ठीक, उसने बैंक से 4,000 रुपए लिए और हर महीने वो बैंक को 345 रुपए वापस कर रही है। 345 रुपए उसने कितने महीने तक वापस किए? 1 ईयर तक। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। हाँ, तो उसने 345 रुपए 12 महीने तक चुकाए। तो बताओ मुझे कि अगर वो 12 महीने तक 345 रुपए चुकाएगी तो उसके पास उसे कितने रुपए चुकाने होंगे बैंक को? उसे मल्टीप्लाई करके बताओ फटाफट। वेरी गुड, 4,140 रुपए। हाँ, 4,140 रुपए बैंक को देने होंगे। लेकिन उसने बैंक से लिए कितने पैसे थे? 4,000 लिए थे। तो ये 4,000 से ज्यादा है ना। अब आप ये देखो कि 4,000 उसने लिए और उसने बैंक को 4,140 रुपए वापस किए। कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े उसको? लोन लेने के बाद उसको कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े? 140 रुपए। समझ में आया आपको कि उसने 1 साल में धीरे धीरे हर महीने उसने 345 12 बार दिए, 1 साल कवर किया और 4,140 रुपए जमा किए और उसने बैंक से 4,000 लोन लिए थे। 4,000 उसने पूरे 4,000 ना लौटाकर उस पे कुछ ब्याज लगाकर, कुछ अतिरिक्त मूल्य लगाकर पैसा चुकाया। वो अतिरिक्त मूल्य कितना था? 140। वेरी गुड, आप बहुत समझदार हैं। अपने ही नोटबुक में ऐसे इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं झांसी और उसकी सिस्टर के पास। उन्होंने भी तो बैंक से लोन लिया था ना। अब उनका काम देखते हैं कि उन्होंने किस लिए लोन लिया था। देखो, झांसी और उसकी बहन ने कितने रुपए का लोन लिया? 21,000 का लोन लिया। कितने का लोन लिया? 21,000 का लोन लिया। क्या खरीदने के लिए? लॉग वाली बोट खरीदने के लिए। जो लकड़ी की बोट थी, लट्ठों की बोट थी, उसको खरीदने के लिए, लॉग वाली नाव खरीदने के लिए। और उन्होंने बैंक को टोटल कुल कितने पैसे लौटाए? 23,520 रुपए। कितने दिन में? 1 साल में। कितने दिन में? 1 साल में। तो उन्होंने हाउ मच डिड दे पे, उन्होंने कितना पे किया 1 महीने में? एवरी मंथ पूछ रहा है ना कि 1 महीने में उन्होंने कितना पे किया। अब आप ये क्वेश्चन फिर से समझो। ये बोल रहा है कि उन्होंने बैंक से 21,000 रुपए लिए, ठीक, बैंक से 21,000 रुपए उन्होंने लिए। उसके बाद उन्होंने कुल टोटल कितना पैसा उनको दिया? टोटल दिया 23,520 12 महीने में। 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो हम, और उसने पूछा कि एवरी मंथ उन्होंने कितना कितना पे किया। तो अगर हम 23,520 को 12 से भाग करेंगे तो हमारा 1 महीने का रुपए आ जाएगा कि उन्होंने कितना पे किया। तो जरा जल्दी जल्दी से भाग कर डिवाइड कर बताइए कि उन्होंने कितना पे किया। भाग करने आता है ना आप सभी को? ऐसे किया जाता है, ठीक। और यहाँ पे 12 लिखना है। बताइए, इसको कट कीजिए। कट करिए, कितना आएगा? 11। फिर ऊपर से 5 उतरेगा और फिर 9 से जाएगा 108। 108 के बाद कितना रिमेन बचेगा? यहां लिख लेती हूँ, बताओ। 7 और फिर ऊपर से हमारा 2 उतरेगा। फिर कितने पे जाएगा? 6 पे। 12 6 72। ये पूरा कट गया और जो ये वाली 0 बची वो एज इट इज यहाँ उतर जाएगी। तो हमारा कितना आंसर आया? 1,960 रुपए। उन्होंने हर महीने कितने पैसे दिए? 1,960 रुपए।
झांसी और उसकी सिस्टर ने। देखो इस बैंक के होने का कितना फायदा है ना। ये देखो अब उन्होंने अपनी नाव भी खरीद ली और उन्होंने नेट खरीद लिया। अब ये तीनों मिलके खुशी खुशी मछली पकड़ रहे हैं। वेरी गुड। अब इन्होंने सोचा कि हम मछलियों को पकड़ तो लेते हैं, हम एक नया कारखाना शुरू करते हैं, नई फैक्ट्री शुरू करते हैं। कौन सी फैक्ट्री? न्यू फिश ड्राइंग फैक्ट्री। कारखाना लगा रहे हैं वो लोग सूखी मछलियों का, मछलियों को सुखाने के बाद बेचने का कारखाना। उन्होंने उस कारखाने में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए, लगाए। जैसे कोई भी कंपनी खोलने के लिए हमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ना, ये भी कुछ उसी तरीके का है। इसमें देखो, इसमें उन्होंने कुछ लिस्ट बनाई हुई है। यहाँ पर आपके आइटम्स लिखे हुए हैं, यहाँ पर आपका एक ईच प्राइस लिखा हुआ है कि हर एक का प्राइस, और यहाँ पर क्या है? नंबर्स ऑफ आइटम कि उनको कितने आइटम की जरूरत पड़ी। यहाँ पर आपको कॉस्ट बताना है। अच्छा अब एक बात बताओ, एक आइटम का मूल्य 3000 है और हमें एक ही आइटम चाहिए, तो हमें कितने रुपए पे करने होंगे? 3000। वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका कि हमें बैम्बू की अलमारी लेनी है मछलियों को सुखाने के लिए, जो है 2000 की, और हमें ऐसी कितनी चाहिए? 20 चाहिए। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा? आंसर बताओ जल्दी सी। 40,000। वेरी गुड। 1 2 3 4 40,000। वेरी गुड। अब यहाँ पर हमें देखिए, हमें क्या लेना है? हमें लेना है एक सीमेंट की टैंक को लेना है जो 1000 रुपए का है, और ऐसे ही हमें 4 लेनी है। 1000 का है तो 4 कितने की हुई? 4000 की हुई। वेरी गुड। यहाँ 4000 लिखिए। नेक्स्ट है आपको ट्रे और नाइफ्स लेने हैं, चाकू लेने हैं, जिनका मूल्य कितना है? एक का 300 रुपए। ऐसे ही हमें 20 खरीदनी है, तो इनका कितना हुआ? बताइए जल्दी सी। 6000 रुपए। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है आपको बकेट लेने हैं, बाल्टियां लेनी है, जो 75 रुपए की है। कितनी लेनी है ऐसी? हमें 20, जो हमें पड़ेंगी 1500, 1500 रुपए की। तो कुल टोटल इन्वेस्ट कितना हुआ? यहाँ पे पूछ रहा है ना कि टोटल कॉस्ट बताना है आपको कि इस कंपनी को स्टेब्लिश करने में, स्थापित करने में कितना रुपए लगेगा। आप इनको टोटल कीजिए, टोटल करके बताइए। 0 0 5 4 and 5। इट मीन्स हमारे कितने पैसे लगे? 54,500। कितने पैसे? 54,500। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका कि अगर हमने जो मछलियां सुखाई, फ्राई की, और उनका जो वेट है वो घट करके 1/3 रह जाता है। जैसे हमारे पास ये पूरी मछली है, ये एक पूरी मछली है। इसको अगर हम सुखाएंगे, अगर हमने इसको सुखाया, सुखाने के बाद इसका सिर्फ ये एक ही हिस्सा जो है वो रह जाता है, मतलब जो इसका वजन है वो सिर्फ ये इतना ही रह जाता है, बाकी ये पूरा मछली का हिस्सा जो है वो सूख जाता है। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर उन्होंने 6000 किलो फ्रेश मछली को सुखाया, तो उन्होंने ड्राई करने के बाद जब वो सूख गई तो उन्होंने कितना पाया? तो 6000 का थर्ड हिस्सा कितना होता है? 6000 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तब हमारा आएगा वो हिस्सा जो इतना बचेगा सूखने के बाद। सूखने के बाद 2000 बचे। वेरी गुड। 2000 किलोग्राम, 2000 किलोग्राम मछली बची सूखने के बाद। हाँ चलिए नेक्स्ट क्या है? फ्लोरमा क्या कह रही है कि उसने 6 किलो फ्रेश मछली को सुखाया। 6 किलो फ्रेश मछली को सुखाया, और उसने कितने की खरीदी थी? 1 किलो मछली। 1 किलो मछली अगर 15 रुपए की खरीदी, 1 किलो मछली अगर उसने 15 रुपए की खरीदी, तो 6 किलो का क्या हिसाब होगा? बताओ। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट इसने बोला है कि उसने 6 किलो फ्रेश मछली को सुखा दिया, तो उसने कितना पाया? 6 किलो का
1/3 हिस्सा कितना होता है? अभी आपको बताया था ना। 1/3 हिस्सा इसका होता है 6 को अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारे पास 2 आएगा ना, तो 2 किलो बचा। ड्राई फिश कितनी बची? 2 kg। वेरी गुड। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि अगर 6 किलो फ्रेश फिश को उसने खरीदा तो उसको कितना पे करना पड़ेगा? अगर हमने 1 किलो 15 रुपए की खरीदी तो ऐसे ही 6 किलो को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 90 रुपए आएंगे, 90 रुपीज आएंगे। ओके। और जब उसने 2 किलो को सुखा दी, मतलब 2 किलो सूखी हुई मछली को बेचा। सूखी हुई मछली कितने की बेच रहे हैं ये लोग? 70 रुपए की। अगर उसके पास 6 किलो मछली उसने फ्रेश खरीदी और उनको सुखाने के बाद उसको 2 किलो मछली मिलती है और वो 2 किलो मछली को अगर 70 रुपए में बेचती है तो उसके पास कितने रुपए आएंगे? 140 रुपीज आएंगे। गुड, 140 रुपए। फिर उसके बाद उसने नेक्स्ट बोला कि अगर वो 6 किलो फ्रेश मछली जो है उसको सुखाती है तो वो कितने पैसे उसको बचते हैं। इसका मतलब है कि अगर उसने 6 किलो मछली खरीदी और उसने फिर उसको बेच दिया सुखाने के बाद तो उसने कितने रुपए कमाए? तो उसने अपनी लागत कितनी लगाई, मुझे ये बताओ। 90 रुपए तो उसने खरीद में लगाया और 140 उसने बेचा, तो उसको कितने रुपए बचा? 50 रुपए। उसको कितने रुपए की सेविंग्स हुई? 50 रुपए की। तो वो ऐसे ही पूछ रहा है कि ऐसे ही 6000 किलोग्राम को अर्न करने के लिए उसको कितना लगेगा। अगर हमें एक में 50 बच रहे हैं तो कितना बचा बताओ? वेरी गुड, 50,000। हमें कितना बचा? 50,000 रुपए। इसका मतलब हमने इतने रुपए कमा लिए एक महीने में। हमने एक महीने में कितने रुपए कमाए? 50,000 रुपए कमाए। इसको याद रखना कि आपने एक महीने में 50,000 कमा लिए हैं। आगे चलते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट पेज पे। आप भी टर्न कीजिए अपनी पेज का। यस। अब देखो, ये जो इन्होंने योजना बनाई ना, वो बहुत ही खुश थे अपनी इस योजना से, अपने इस प्लान से बहुत ही खुश थे और अपने ग्रुप के साथ बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमाने की खुशी में वो लोग अपनी सैलरी को बांटना, मिलना, अपनी तनख्वाह को काउंट करना, सैलरी गिनना, ये सब करने में बहुत बिजी थे और अपनी लाइफ में खुश थे। झांसी ने क्या एक चीज नोट करी। झांसी ने देखा कि 6000 किलोग्राम फिश जो थी उसके लिए उनको कितनी नीड थी नमक की, सॉल्ट की। एवरी मंथ, एक महीने में उनको 500 किलो नमक चाहिए था मछलियों के ऊपर लगाने के लिए। और ये जो है उसका प्राइस था, 1 किलो नमक का प्राइस था 2 रुपए। और 1500 का कितना हो गया? फिर सॉल्ट का कितना लागत लगा? जब उसको 1 किलो 2 रुपए का पड़ रहा है और उसको ऐसे 1500 लेने हैं, 1500 किलो लेने हैं, तो एक का प्राइस 2 है और 1500 का निकालना है तो गुणा कर देंगे इसको हम। जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना पैसा आएगा बताओ जल्दी। 3000। वेरी गुड। हमारे पास 3000 की लागत लगानी और पड़ेगी। अब उन्होंने क्या बोला कि मछलियों को जब सुखाकर मार्केट में बेचते हैं तो पैकिंग का चार्ज, बस का चार्ज लगा 3000 रुपए। तो उन्होंने टोटल कितना खर्चा किया सेलिंग फिश को बेचने में? टोटल उन्होंने 6000 का खर्चा किया। अब जब उन्होंने 6000 का खर्चा किया तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने ये पाया कि जब वो महीने का 50,000 कमा रहे हैं और 6000 लाख बेचने में उसको खर्चा आ रहा है, तो उनके पास मंथ के एंड में कितने रुपए बचे? करिए इसको माइनस करके निकालिए कि उन्होंने इतना लगाया, ये उनका कॉस्ट प्राइस था, लागत प्राइस, लागत मूल्य 6000, और ये उनका अर्निंग मुद्रा थी जितना उन्होंने कमाया। अब जितना उन्होंने लगाया और कमाया उन दोनों को जब घटाते हैं तो जो अंतर आएगा वो उनकी रियल मनी होगी, रियल पैसे वो जो कमाएंगे। तो उन्होंने 44,000 रुपए बचाए और कमाए उनके बैंक ने। आया समझ में आप सभी को? ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था ना? वेरी गुड। मुझे भी ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा जब मैंने आपको पढ़ाया। ऐसे ही आपको
बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगी। अच्छा हाँ, आपको ये बात तो पता ही होगी कि मैंने आपको कल एक चीज समझाई थी कि आपको मैं करोड़, लाख, 10 लाख जैसा कुछ मैंने बताया तो होगा ही आपको। हाँ, अब हम वही सीखेंगे। चलिए आपका देखिए सम बिग नंबर। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट 4th क्लास में, प्रीवियस क्लास में आपने कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा था 1, 10, 100, कुछ पढ़ा था ना ऐसा। उन्हीं को ही आगे हम सम बिग नंबर्स। यस, यहाँ पे देखो लाख की बात हुई है और करोड़ की बात हुई है। आपने सुना तो होगा ना, 1, 10, 100, 1000, करोड़, 10 करोड़, कुछ ऐसे ऐसे नंबर सुने हैं ना। तो ये उन्हीं में से कुछ एक है कि आपको पहले आपको ये बताना है कि वंस में सिंगल 1 0 होता है, टेंस में 2 0 हो जाते हैं, 100 में 3, 10 में 4 एंड लाख में 5 0। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, लाख में कितने जीरोस होते हैं बताइए? लाख में 5 0 होते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे आने वाले क्लासेस में आपको इसी से रिलेटेड कुछ सम्स कराए जाएंगे। एंड करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7 0 होते हैं। करोड़ में 7 0 होते हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। कोई भी आपसे पूछे कि लाख में कितने जीरो होते हैं, तो आप बोलोगे 5। और 7 में कितने जीरो होते हैं, तो आप बोलोगे 7। करोड़ में 7 0 होते हैं। वेरी गुड। चलिए बच्चों, तो आप मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको आज का चैप्टर कैसा लगा। और हाँ, इसका जो हाफ पार्ट है वो कल देखना जरूर देखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये दोनों चैप्टर पार्ट 1 और पार्ट 2 एक ही चैप्टर का है, द फिश टेल। और अगर आप ये चैप्टर कर रहे हैं तो आपको इसका प्रीवियस पार्ट देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। आप लोग इसी तरीके के आगे चैप्टर्स कंटिन्यू करने के लिए इंटरेस्टिंग वे में एक्टिविटी मेथड से अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर टाइम टू टाइम आकर अपनी मैथ्स की क्लास कंप्लीट कीजिए। चलिए, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। वेरी गुड।